अब नहीं तो कब? सवाल ये है। भारत अपनी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 2.25 करोड़ नवजात शिशु जोड़ता है। आप सोच सकते हैं कहां जाएगा देश और कहां जाएगा उत्तर प्रदेश? और राजनीतिक लोगों से एक संदेश जाता है, ऐसा राजनीतिक लोग मानते हैं कि उनके क्रियाकलाप आचरण से समाज में संदेश जाता है, क्योंकि वो समाज के प्रतिनिधि चेहरे हैं जी। हम ऐसा पूरी तरह मानते हो ऐसा नहीं, लेकिन राजनीतिक लोग ऐसा मानते हैं कि वो समाज के रिप्रेजेंटेटिव फेस हैं। तो जब आप समाज के प्रतिनिधि चेहरे हैं तो आप इससे ही ये नियम लागू क्यों ना करें? अरे जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, इससे बेहतर कोई फोरम हो नहीं सकता इस व्यवस्था को लागू करने के लिए। ग्रास रूट लेवल का मामला है। एक बार वहां सफलतापूर्वक यह प्रयोग क्रियान्वित हो जाए तो विधानसभा में आ जाए, और विधानसभा में भी हो जाए तो फिर इस बात की पैरवी हो कि देश की संसद इस पर एक व्यवस्था दे, एक कानून दे। इसमें कहां से दलित आ गया, कहां से पिछड़ा आ गया, कहां से हिंदू, कहां से मुसलमान, कहां से सिख, कहां से ईसाई, मुझे नहीं लगता इसमें यह घालमेल नहीं चलेगा। इसमें ऐसी कोई व्यवस्था की सुगबुगाहट नहीं है कि ब्राह्मण को छूट होगी और कुशवाहा को छूट नहीं होगी। ऐसी बात तो किसी ने कही, इसमें कोई कह नहीं सकता, और कहे भी तो मान्य नहीं हो सकती अदालत में। कानून का राज है। किसी ने यह भी नहीं कहा कि यह नियम केवल मुसलमानों के लिए आ रहा है, यह सबके लिए आ रहा आएगा। और जो उसका दूसरा पक्ष है, दूसरा खंड है इस नए प्रयोग का, वो है कि एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय हो। मैं इसके भी पक्ष में इसलिए हूं क्योंकि जब भारत संविधान सभा में बहस कर रहा था अपने नए संविधान के लिए, उस वक्त ये प्रसंग आया था, मैंने पढ़ा है कि क्या जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की जाए। तो उस वक्त संविधान सभा में जो भारत की सामूहिक प्रज्ञा थी, मेधा थी उस समय की, उसने कहा कि भाई अभी चूंकि भारत में साक्षरता दर बहुत कम है, इसलिए यह करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तो पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, कम है। बहुसंख्यक से भी ज्यादा आबादी जो है वो अशिक्षित है। तो कहा जो गुने हैं वो सब लड़ो, गुने भी लड़े, पढ़े भी लड़े, पढ़ाई को वो अपरिहार्यता नहीं दी हमने। लेकिन आज 74 साल 73 साल बाद आजादी के ये व्यवस्था होनी चाहिए भाई, कम से कम 8वां पास तो हो, चिट्ठी पत्री तो समझ सको, अपना नाम तो लिख सको, अपना नाम कहीं लिखा हो उसको पढ़ सको। इसमें भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और पंचायतों में जो नई पीढ़ी आ रही है वो योग्य है, सक्षम है, पंचायतों में बदलाव कर रहे हैं वो लोग। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, मैं देश के तमाम राज्यों की बात कर रहा हूं। राजस्थान में पिछली बार जब पंचायत का चुनाव हुआ था तो एक युवती थी जो विदेश से अपनी सेवा छोड़कर आई थी, मैनेजमेंट की विद्यार्थी थी, वहां जॉब कर रही थी, वो छोड़कर राजस्थान आई और पंचायत में बढ़िया काम किया। कोई अनपढ़ों का जमावड़ा थोड़ी ना पंचायत। और जो लोग ऐसा मानते हैं वो लोग पंचायतों का अपमान करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह पार्टी का मामला नहीं, यह जात का मामला नहीं, यह धर्म का मामला नहीं। यानी राजनीतिक दलों को जितने भी मसालेदार आइटम मिलते हैं, चाहिए होते हैं, वो इसमें नहीं है, तो जबरन डालो भी मत। इसमें न जात है, न धर्म है, न पंथ है, न गोत्र है, न इलाका है, कोई नहीं है। एक सार्वभौमिक व्यवस्था जो अंततः हम सबके लिए लाभ की बात होगी। अन्यथा हम लोग उस ओर बढ़ रहे हैं जिसमें न रहने को जगह होगी, न पीने को पानी होगा, न चलने को ट्रेन में जगह होगी, न चलने को बस में जगह होगी। उस देश की ओर बढ़ रहे हैं, जान लीजिए। इस लॉकडाउन ने भी हमको समझाया
कि इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ अगर कोई आपदा आती है तो उसकी विभीषिका अलग स्वरूप की होगी, क्योंकि जब इतनी बड़ी जनसंख्या होगी तो उसका एक बड़ा हिस्सा डिप्राइव्ड होगा, वंचित वर्ग होगा, तब उसके हितों की सुरक्षा संरक्षा उस संकट काल में करना बहुत कठिन काम है। इसीलिए हमने देखा था लाखों लाख कामगारों को अपने परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए इस कोरोना काल में। ऐसा दृश्य दोबारा नहीं आना चाहिए भारत के भविष्य में। ऐसा दृश्य दोबारा भारत के माथे पर अंकित नहीं हो, उत्तर प्रदेश के माथे पर अंकित नहीं हो। इसके लिए ये शुरुआत करनी है, और मैं तो कहता हूं पंचायत से शुरू करो और लोकसभा राज्यसभा तक जाओ। कतई व्यवस्थित ढंग से ये कानून हो जाए देश में कि भाई राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है तो देश की सबसे पहली जरूरत को अंगीकार करिए, संतानों की संख्या 2 के भीतर रखिए। और मैं तो इसके आगे जाके एक सुझाव मैंने कई बार दिया जब भी जनसंख्या पर बहस की, कि सरकार को चाहिए, चाहे मोदी जी की सरकार करे, चाहे अगली सरकार करे, चाहे कोई करे, लेकिन ऐसा होना चाहिए एक व्यवस्था बन जाए, एक कट ऑफ ईयर तय हो जाए, 2 साल बाद 3 साल बाद कोई भी तारीख तय कर दो, 1 जनवरी की 2021 कर दो, 22 कर दो, 23 कर दो, जो समझ में आए, जो रुचे सबको, कि उसके बाद सरकारी सुविधा छूट और लाभ, सरकारी सुविधा छूट और लाभ उसी परिवार को मिलेगा जिस परिवार की संतान 2 होंगी। यह भी करना होगा, इसके बिना भी भारत की गति नहीं तो ऐसे ही दृश्य हम देखने को अभिशप्त रहेंगे कि कोई संकट आएगा, हमारे लाखों भाई बहन सड़क पर दिखेंगे पैदल चलते हुए, जिनके पांव में छाले होंगे और सर पर बोरी होगी। कोई मां अटैची पर बच्चा को बांधकर अटैची खींच रही होगी सड़क पर, वो दृश्य हम देखेंगे। उस दृश्य से अगर बचना है तो जनसंख्या के विषय को एड्रेस करना ही होगा। नान्याः पंथाः अयनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं अब, कम से कम।